Good morning, friends. Most welcome once again. Life is all about enjoyment. कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स चाहिए वैसा मिल नहीं रहा है कि रिस्पॉन्स मिलने के लिए ऐसा कुछ बोला भी नहीं, ऐसा कुछ किया भी नहीं जो मिले। लेकिन एक मुद्दे की बात किया था कि 2024 में आने वाले इलेक्शन में कोई सिंगल वोट कोई किसी को नहीं देगा। पोलिंग बूथ पे जाना है, वहाँ पे सब बटन होते, बटन के आगे चिन्ह होते कि आपको इसको उस चिन्ह को देख के ये बटन दबाना है। लेकिन वहाँ एक और बटन रहता है कि कोई उम्मीदवार उसके लायक नहीं है, हम इसीलिए उसको अपना वोट वहाँ दे रहे हैं। लेकिन किसको लगा नहीं, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दिक्कत ये है ना कि देखो, यूट्यूब पर फेमस होने के लिए ज़्यादा कुछ बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में पहले के टाइम बात अलग था। पहले बहुत कुछ करना पड़ता था। अभी संदीप महर्षि को कितना टाइम लगा एक अपना जो प्लेटफॉर्म उन्होंने अभी बनाया है वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अभी आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तीन नहीं चार चीज़ें। सबसे पहले आपकी शक्ल अच्छी रही तो आधा काम तो हो जाता है। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल। तीसरा, आपकी आवाज़। और चौथा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास चारों चीज़ है तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस आपको मिल सकती है आराम से। आपके झोली में आके गिर गई हो। खाली ये चार चीज़ आपको सीखना है लाइफ में, यही चार चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो ये तीन चीज़ तो होनी ही चाहिए, तो ही आप आगे ग्रोथ कर सकते हो। नहीं तो विदाउट कम्युनिकेशन स्किल, विदाउट कॉन्फिडेंस, आवाज़ नहीं रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है। हम वो नहीं रहेगा तो आप आगे आके कुछ भी नहीं कर सकते। वो एक वोट न देना किसी भी पार्टी को बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम इतनी बड़ी जनसंख्या अगर कोई पार्टी को वोट ना दे तो फिर क्या बदलाव होगा। आप जो चाहोगे वो होगा ना। लेकिन उसके लिए आपके हाथ में भी पावर है, वोट वो नहीं देना आपको किसी को। एक मिनट, थक जाता, बोलने होता नहीं है, यही तो तकलीफ है साले। तो सिंपल है कि हमको आने वाले इलेक्शन में किसी को वोट देना नहीं है। वोट तभी देंगे जब भी इलेक्शन के आने वाला जो पीरियड है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, जितना भी बाकी है, उससे पहले कोई भी पार्टी बीजेपी रहे या कांग्रेस की भेलपुरी रहे। कांग्रेस तो भी भेलपुरी हो गई है कि उसमें कौन सा नेता प्राइम मिनिस्टर बनेगा किसी को मालूम नहीं है। सबको ये लगता है कि जीतेंगे तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि वहाँ बाकी के जो लोग बैठे हैं वहाँ मुजरा करने के लिए नहीं बैठे मेरे ख्याल से। तो वही बात है, बहुत मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो कुछ बदलाव होने के चांसेस है और हो भी सकते हैं। लेकिन बदलाव लाने के लिए करना क्या पड़ेगा, कुछ करना नहीं है, बस खाली वेट करना है कि जो पार्टी आपको लिखित में दे, कोई भी उनके डॉक्यूमेंट आना चाहिए आपके घर पे कि हमारी पार्टी को जीताओ और हम ये काम करेंगे, अगर हमसे ये काम नहीं हुआ तो हम इस्तीफा देंगे। जब वो लेटर मिलेगा तभी आपको वोट देना है, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वोट मत दो ये को मैं ये, लेकिन एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक तथ्य बता रहा हूँ। अभी कांग्रेस के कार्यकाल में डेवलपमेंट हुआ, खर्चा भी उतना हुआ,
बीजेपी में डेवलपमेंट डबल किया, कर्जा भी डबल हो गया। तो फिर डेवलपमेंट हो रहा है, कर्जा भी हो रहा है, तो फायदा क्या? देश का तो नुकसान ही है ना इनडायरेक्टली। टाइटैनिक जोर से गई, ज़बरदस्त गई, बाद में एक छोटे से पत्थर ने बर्फ़ के टुकड़े ना के उसको डुबा दिया। ऐसा देश का हालत हो सकता है, लेकिन होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत कुछ टाइम है अपने पास। हम चाहे तो कर सकते हैं, खाली इसी एक वोट की ताकत पर। एक मिनट, अभी बहुत लोग ये सोचेंगे कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी ये सब वीडियो बनाने की, ये सब बोलने की। तो मैं एक बात बोल दूँ कि एक्चुअली मैं बॉम्बे से यूपी आया हूँ, क्योंकि मुझे जॉब नहीं मिल रहा था इसके लिए, और ऊपर से कुछ कर्जा विर्जा था, उसके चक्कर में भाग के यहाँ मुंबई से यूपी आ गया अपने होम टाउन में। तो और कोई जॉब दे नहीं रहे, आवाज़ ख़राब हो गया। डॉक्टर ने भी बोल दिया कि तुम्हारे पास सिर्फ 7 साल बचे, 7 साल के बाद फुल स्टॉप, तुम्हारी लाइफ को एक सबसे बड़ा फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि कुछ न कुछ हर आदमी को अपने देश के लिए कुछ न कुछ करना तो चाहिए, लेकिन ना करे, लेकिन बोलना ज़रूर चाहिए। लेकिन माइक के सामने किसी दूसरे पार्टी की बुराई करने से अच्छा कुछ ऐसा बोले कि उस चीज़ पर काम होना चाहिए। और हमें जो बदलाव चाहिए वो तभी हो सकता है जब हम ये सोचेंगे कि हमें कुछ बदलाव करना है। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि कुछ चेंजेस होने चाहिए, तब तक नहीं होंगे, क्योंकि चेंजेस नहीं होते, चेंजेस करने पड़ते। और एक बात, एक मिनट, जो मैंने बात की 2024 के इलेक्शन को लेके, ज़रा बात को सोचिए, और हो सके तो थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मुझे मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरी बातें लोगों ने समझी है। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, लोग सुनना पसंद करते, समझना पसंद नहीं करते। अगर ऐसा होता ना तो राज साहब है, उन्होंने इतना भाषण दिया, पब्लिक को लगता है वो भाषण दे रहे हैं, लेकिन वो भाषण नहीं दे रहे, वो सच बता रहे, लेकिन पब्लिक को समझ में नहीं आता है। उनका भाषण एंजॉय करते, घर पे जाते, खा के पी के सो जाते। नहीं तो अगर उनका भाषण मतलब वो जो सच बोल रहे वो समझ गए होते, अभी तक सत्ता उनके हाथ में होती और कुछ ना कुछ उनको डेवलपमेंट अलग से देखने मिलता। क्योंकि पैसा देने के बाद आप डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक, कोई बात नहीं है। अगर 10 रुपये आपको मिल रहे, आप 6 रुपये उसका खा रहे हो, 4 रुपये का डेवलपमेंट कर रहे हो, तो उसको डेवलपमेंट नहीं बोलते। सब कुछ बन रहा है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस के टाइम ये था, कांग्रेस के टाइम वो था, लेकिन सब होने के बाद भी इतना बड़ा कर्जा करके रख दिया ना कांग्रेस ने। वैसे बीजेपी का भी हाल ही हुई है, उन्होंने सब कुछ डबल किया, लेकिन कर्जा भी डबल किया ना। तो हमको कर्जा करने वाली पार्टी नहीं चाहिए यार। समझ में आता है, आप पॉलिटिक्स में हो, थोड़ा होता है ऊपर नीचे, पैसा ऑब्वियस सी बात है यार, पैसा बनाने का चांस मेरे को मिले तो मैं ही बनाऊंगा। लेकिन मुझे क्या लगता है, अगर आपको 10 रुपये खर्च करने को मिले हैं तो उसमें से 8 रुपये का काम करो, 2 रुपये अपनी जेब में डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा 6 रुपये का ऐप करोगे तो फिर हमको दिक्कत है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो उसके बाद भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन सब आप ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थैंक यू।